Hello students, yesterday we studied about non-finites and today it is a homework to you. You have to complete this exercise and for the as an example I shall tell you some sentences to you and please complete it. चलिए देखिए ये वाला है Complete the sentences with infinitive using the words in brackets. पहला है I फिर जो है डबल एल इसको मतलब I will send you to China ये एज ए प्रॉमिस कह रहा है कोई एज ए थ्रेटन I will send you to China. फिर नीचे सेंटेंस दिया his boss स्पेस है to China. अब ब्रैकेट में दिया है प्रॉमिस और him. इसे आपको कंप्लीट करना है कंप्लीट द सेंटेंसेस यानी आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. तो इसे आप कैसे कंप्लीट करेंगे सुन लीजिए एक दो आपको बता देना है उसके बाद आप करेंगे ठीक है ना. देखिए हिज बॉस है फिर स्पेस है टू चाइना और ब्रैकेट में दिया आपको प्रॉमिस और हिम और क्या कह रहा आई विल सेंड यू टू चाइना. चलिए इसको हम ऐसे बना लेंगे हिज बॉस प्रॉमिस्ड टू सेंड हिम टू चाइना. ऐसे बना देंगे हिज बॉस प्रॉमिस्ड टू सेंड हिम टू चाइना. ठीक है. सेकेंड वाले को देख लीजिए दे रहा है ऑल राइट आई विल गिव यू ए 10% डिस्काउंट. ऑल राइट आई विल या आई शैल गिव यू ए 10% डिस्काउंट. और नीचे द शॉपकीपर ब्रैकेट में क्या दिया ए ग्रेट और मी. इसका सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे इसका सेंटेंस ऐसे बनाएंगे लिखेंगे द शॉपकीपर एग्रीड टू गिव मी ए 10% डिस्काउंट. ठीक ना. द शॉपकीपर एग्रीड टू गिव मी ए 10% डिस्काउंट. इस तरह से इसके जो 5 सेंटेंसेज है इसे आप कंप्लीट कीजिएगा. हम नेक्स्ट बताएंगे आपको आप मिला लीजिएगा लेकिन आप इसको एज ए होमवर्क कंप्लीट कीजिए. बी वाला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द जेरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. इसमें दिया स्विम इनहेबिट प्लंग पास्ट वंडर हंट. अब ये एज ए पैराग्राफ दिया हुआ है कुछ सेंटेंसेज और बीच में स्पेस है वहां पे आपको क्या करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द जेरेंट फॉर्म. एग्जाम्पल के लिए एक दो ले लीजिए आप. सुन लीजिए पोलर बियर्स हैव ए फेवरेट. पोलर बियर्स हैव ए फेवरेट. इसमें करेंगे आप स्विमिंग कर देंगे स्विमिंग ग्राउंड. फिर है दे लिव ए वॉन्डरिंग लाइफ. इसमें रहेगा यही सही रहेगा. फिर है दे लाइक इसमें बास्किंग इन द सन बास्किंग रहेगा. फिर नेक्स्ट है यहाँ प्लंगिंग भरा जाएगा प्लंगिंग इनटू द वाटर एंड देन अपियरिंग बिसाइड द प्रे इज वन ऑफ देयर फेवरेट ट्रिक्स. दे इनहेबिट द आर्कटिक रीजन. यहाँ इनहेबिट कर देंगे इनहेबिट माने टू लिव रहना है ना. वे रहते हैं कहाँ पे आर्कटिक रीजन आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं ये होता है. फिर नेक्स्ट दे लर्न हंटिंग इंस्टिंक्टिवली. ये भरे जाएंगे आप इसे कंप्लीट कीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स. ठीक है. इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए उसके बाद आप कंप्लीट कीजिएगा. क्या है मिस्टर खुराना सेंस्ड डेंजर. मिस्टर खुराना सेंस्ड डेंजर ही रैंग अप द पुलिस. इसे आपको जो है कंबाइन करना है और कैसे बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल का यूज करते हुए दोनों सेंटेंस को आपको जोड़ना है. मिस्टर खुराना ने खतरे का अनुभव किया और उन्होंने पुलिस को
फोन लगाया। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, इसे कंबाइन करके लिखेंगे सीइंग डेंजर, सीइंग डेंजर यानी खतरे को देख करके। सीइंग डेंजर मिस्टर खुराना रैंग अप द पुलिस, सीइंग डेंजर मिस्टर खुराना रैंग अप द पुलिस। ठीक है। सेकंड वाला है आपका सुभाष इज अनएम्प्लॉयड, ही कैन नॉट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव ड्रेसेस। सुभाष इज अनएम्प्लॉयड, इसे कैसे बनाएंगे, हमें क्या यूज करना है, पार्टिसिपल का यूज करना है। तो बनाएंगे हम इसको बीइंग अनएम्प्लॉयड, बीइंग अनएम्प्लॉयड। इसके बाद जोड़ देंगे हम सुभाष कैन नॉट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव ड्रेसेस। ठीक है। थर्ड वाला है वी हैड स्पेंट ऑल आवर मनी, वी कुड नॉट अफोर्ड टू स्टे इन ए होटल। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे वी हैड स्पेंट ऑल आवर मनी, वहाँ सारा पैसा खर्च हो गया था। तो इसको हम करेंगे हैविंग स्पेंट ऑल आवर मनी, हैविंग स्पेंट ऑल आवर मनी, हमारा सारा पैसा खर्च हो जाने के कारण। ठीक है ना। वी कुड नॉट अफोर्ड टू स्टे इन ए होटल, हम होटल में रुकने का जो है प्रयास नहीं कर सकते थे, संभव नहीं था, बिकॉज हैविंग स्पेंट ऑल आवर मनी। ठीक है। एक और देख लीजिए मधुलिका सेट नेक्स्ट टू मी, सी पॉन्डर्ड डीपली ओवर द प्रॉब्लम। इसे कैसे बनाएंगे, इसे करेंगे यूज करना है आपको पार्टिसिपल का। तो आप ऐसे बना देंगे सीटिंग नेक्स्ट टू मी, सीटिंग नेक्स्ट टू मी मधुलिका पॉन्डर्ड डीपली ओवर द प्रॉब्लम। जैसे सोचा आप इन 8 सेंटेंस को पूरा कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम बताएंगे, आप मिला लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम डी वाले पे। डी वाला दे रहा रीफ्रेम दीज सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक देम सेंसिबल। रीफ्रेम दीज सेंटेंसेस, आप इन्हें जो है सही क्रम में करके सेंटेंस बनाइए ताकि टू मेक देम सेंसिबल, उनका कोई सही अर्थ निकले। अब है पहला वाला, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए बीइंग ए चाइल्ड द मदर टॉट हर टू स्यू। तो इसे कैसे करेंगे, इसे ऐसे बनाएंगे सिंस शी वॉज ए चाइल्ड, सिंस शी वॉज ए चाइल्ड हर मदर टॉट हर टू स्यू। इस तरह से आप इन पांचों को बना लेंगे। और चलते हैं हम एक्टिविटी जोन, सर्किल द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम दोस गिवन इन ब्रैकेट्स। ये आपको सर्किल करना है कौन सा है करेक्ट वर्ड। जैसे एक दो देख लीजिए माई वॉच हैज स्टॉप टू, क्या होगा, ब्रैकेट में दिया टू वर्क और वर्किंग। तो इसमें क्या सही रहेगा, माई वॉच हैज स्टॉप वर्किंग, वर्किंग सही रहेगा। अच्छा। सेकंड में चलिए आई वॉन्ट, फिर ब्रैकेट में दिया टू स्पीक या स्पीकिंग, इसमें से कोई एक रहेगा। आगे क्या है आई वॉन्ट, फिर आगे इट रियली वेल, इसमें होगा आई वॉन्ट टू स्पीक इट रियली वेल, मैं सच में इसे अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। बी वाले में चलिए कंप्लीट द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट एंड सेंसिबल सेंटेंसेज। पुलिंग आउट हर पर्स। अब इसमें आपको जोड़ना है, क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट एंड सेंसिबल सेंटेंसेज, यानी इसमें कुछ भी आप ऐसा जोड़ें जिससे कि वाक्य सही रहे और उसका कुछ अर्थ निकले जो उससे मैच करता हुआ हो। तो इसमें हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला है पुलिंग आउट हर पर्स, तो इसमें जोड़ देंगे शी टुक आउट हर मोबाइल, शी टुक आउट हर मोबाइल, ये सही हो जाएगा, बैठ जाएगा। एक और ले लीजिए वॉकिंग इन द बुश ही हर्ट हिज लेग, झाड़ी में जा करके उसने अपनी टांग को क्षति पहुंचा ली। ठीक है। इसे आप इस तरह से बना लीजिएगा। सी वाला है रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद ए जीरेंट, इसे कैसे करेंगे, एक देख लीजिए, इसमें भी 4 सेंटेंस है, कंप्लीट करिए। एक देख लीजिए आप, टू सी एच टू बिलीव, क्या कह रहा है, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद ए जीरेंट, जीरेंट के रूप में।
इसे करना है। और क्या है, टू सी है और बिलीव, तो इसको बना देंगे हम ऐसे, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, जो देखा जाता है वही विश्वसनीय होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप चारों सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। इट इज ए होमवर्क टू यू। नेक्स्ट डे आई शैल टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल these exercises. That's all. Thank you.